सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई अभी मैं हूँ केदारनाथ पे, और आज की इस वीडियो में मिलेगा आपको कि केदारनाथ यात्रा में कितने लगेंगे, कितने रुपए का खर्च होगा और रुकना कहाँ है, खाना कहाँ है, ये सारी चीज़ें के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं इधर जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इधर ऑक्सीजन कम मिलता है, तो ऐसा लगता है कि घबराहट जैसे बोल रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपन आते हैं मेन टॉपिक पे। अभी देख सकते हो मैं हूँ केदार घाटी पे, और यहाँ पर ली हूँ मैंने 21 दिन का मॉन्क मोड चैलेंज, जिसका आज 6वां दिन है। मैं अभी 10 दिनों से यहाँ पर हूँ और ये मेरा दूसरी बार है, तो ज़्यादातर मेरे को नॉलेज है इस जगह का कि यहाँ पे क्या कैसा करना होता करके। तो सबसे पहले तो आप जहाँ से भी हो या फिर कोई भी राज्य से हो, इंडिया में, ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, तो आपको दिल्ली तक आ जाना है। वो आपको कैसे आना है, जनरल में या फिर बस में या ट्रेन में, जैसे भी आना, स्लीपर में, उतने का आप इस पर नहीं बताऊँगा मैं। अपन करते हैं दिल्ली से स्टार्ट कि दिल्ली से केदारनाथ तक कितना रुपये लगेगा। तो भाई सबसे पहले आओगे दिल्ली। दिल्ली के बाद आपको कोई भी स्टेशन से ट्रेन ले लेना है ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए। मिल जाती है आसानी से, चलती है, ऋषिकेश तक चलती है। ऋषिकेश तक लोगे तो आपका कम में हो जाएगा, जिसका 250 से 300 रुपये किराया लगता है। बस में भी आओगे तो बस में भी इतने लगेगा। उसके बाद हरिद्वार जो आपको 4 घंटे में पहुंचा देगी लगभग। दिल्ली से हरिद्वार 4 घंटे में पहुंचा देगी, 4 से 5 घंटे अगर ऋषिकेश भी आना चाहोगे तो। उसके बाद ऋषिकेश से आना आपको सोनप्रयाग, जिसमें आप बस से आओगे क्योंकि उधर गाड़ी वाड़ी तो चलती नहीं, बस से या फिर टैक्सी से, जो भी चीज़ से आओगे तो आपको सोनप्रयाग जाना, जिसका किराया 600 के आसपास लगता है। अभी तो 600 लगता है, बात का मेरे को पता नहीं, 600 के आसपास। अगर आप बस से आओगे तो 600 या 700 इतने ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और सोनप्रयाग के बाद सोनप्रयाग में आप आओगे तो सोनप्रयाग में आप जैसे बाइक से आ रहे हो तो बाइक पार्किंग भी मिल जाती है वहाँ पे, कार से आ रहा है कार पार्किंग मिल जाती है। और अगर जो लो बजट में आ रहा है तो भाई वहाँ पे भंडारा चलता है, तो आपको फ्री में खाना मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें तो हो गई। और सोनप्रयाग जो है स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी होता है। जैसे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो, सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा आपका। ऐसी कुछ चीज़ें हैं फॉर्मेलिटीज़। सोनप्रयाग तक गाड़ी वगैरह सारी चीज़ें चलती है, तो वहाँ तक ये सारी चीज़ें हो जाएगी। सोनप्रयाग के बाद आना आपको गौरीकुंड, जो पड़ता है वहाँ से 4 किलोमीटर, जिसमें आपको टैक्सी से आना है, 50 रुपये किराया लगता है। अगर आप कम बजट में करना चाहते हो तो पैदल भी आ सकते हो, इतनी ज़्यादा कोई आसान ही है, उतना ज़्यादा है नहीं। भाई दम भर जा रही है इसलिए, है ना। उसके बाद गौरीकुंड जैसे टैक्सी से आओगे तो आपको 50 रुपये लगेगा। अब गौरीकुंड में वहाँ एक कुंड है जिसका नाम है गौरीकुंड, जिसका आपको इन सारी चीज़ों का ब्लॉग मैं आपको बता रहा है, सोनप्रयाग का, गौरीकुंड का, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप देख लेना जाके। तो गौरीकुंड पे एक कुंड है, वहाँ पे स्नान करना, दर्शन करना, और वहाँ से शुरू होगी चढ़ाई। जहाँ से अगर आपको खच्चर में आना है तो खच्चर में भी 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे। उसके बाद अगर पिट्ठू में आना है, पिट्ठू में आपको वजन के हिसाब से पैसा लगता है कि आपका कितना वजन है। तो चढ़ाई शुरू होती है वहाँ से, जो कि दिखाता है कि 16 किलोमीटर, पर 16 किलोमीटर नहीं है भाई, असल में है 19 किलोमीटर। मैंने खुद ने नापा हूँ, जो कि स्टेप रहती है उससे। जहाँ पे तुमको सामान तो कम ही लेके आना, अगर आपको ट्रैक का वो नहीं है, उतना अनुभव नहीं, अगर पहली बार आ रहे हो तो सामान कम ही लाना। खाने पीने की चीज़ें थोड़ी बहुत रख लेना, क्योंकि इधर सामान जो है ना महंगा, सीधा 3 गुना महंगा मिलता है। थोड़ा बहुत नहीं मिलता भाई, 3 गुना। 10 का सामान सीधा 30 में मिलता है। और रुक रुक के चढ़ना, मस्त चढ़ जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी तुमको। तो ये तो हो गया सिंपल सी चीज़ें, चढ़ जाओगे फिर सीधा जाओगे आप। मेरे को 12 घंटे लगे थे भाई, क्योंकि सामान ज़्यादा था चढ़ाई करने में। उसके बाद जब मैं चढ़ गया 12 घंटे के बाद, तो फिर मैंने इधर रेस्ट किया। आप टेंट वगैरह ले सकते हो उधर 400 रुपये में। अगर ऑनलाइन करोगे तो 1000 रुपये लगेंगे भाई। तो मगर आप इधर आके करोगे लोकल पे तो 400 रुपये लगते हैं, 400 रुपये में हो जाता है आराम से। और खाना भाई, खाना भी इधर 3 गुना समझ लो तुम, कि 250-300 रुपये का खाना होगा आपका पर पर्सन का। और यहाँ की जो महंगाई, उसका वीडियो अभी आगे मिल जाएगा तुमको देखने के लिए, सारा बेफिक्र रहना। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ आओगे, उसके बाद लेना है आपको क्या, टेंट ले लोगे, मस्त आराम करना है एक दिन बढ़िया सा। और फिर करना है दर्शन। जैसे अगर आपको शाम के टाइम करोगे, 7 बजे लगोगे लाइन पे, तो आपको 2 घंटे लगेंगे आराम से, तुम दर्शन कर लोगे। या फिर सुबह लग रहा हो तो सुबह करो। सुबह आपको मतलब कि जो गर्भगृह वहाँ चला जाने देते हैं, मतलब शिवलिंग को छू भी लेने देते 11 बजे से पहले पर। 11 बजे के बाद आप सिर्फ दर्शन करोगे, क्योंकि श्रृंगार हो जाता है भगवान का। ये था।
ये थी सिंपल सी प्रोसेस। अब सारी चीज़ें बताते हैं अपन कि खर्च कितना लगेगा क्या क्या। सबसे पहले तो भाई तुम जहाँ से भी हो वहाँ तक का, दिल्ली तक का जोड़ लेना कि कितना खर्च लगता है, वहाँ कितना किराया लगता है। उसके बाद दिल्ली से मैं बता देता हूँ। दिल्ली से आपको लगेगा ऋषिकेश तक का 300 रुपये समझ लो पर पर्सन का। अगर स्लीपर में आओगे तो आप, और जनरल में आओगे तो उतना में लगेगा, थोड़ा बहुत में हो जाएगा। हो गया इतना। अब ऋषिकेश के बाद आपको आना है ऋषिकेश से सोनप्रयाग, जिसका लगेगा 600 रुपये। तो तीनों और छः 900 रुपये, 1800 रुपये, मतलब आने जाने का पर पर्सन का सोनप्रयाग तक का 1800 रुपये हो जाएगा। उसके बाद 50-50 रुपये और कर लो तो 1900 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 50 रुपये गौरीकुंड से मतलब सोनप्रयाग से लगता है गौरीकुंड तक का। मतलब पर पर्सन का किराया 1900 रुपये लगेगा दिल्ली से। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे खाने का कितना है, कैसा क्या है, वो तुम्हारे हिसाब से जोड़ लेना कि तुम एक टाइम का खाना कितना। अगर तुम घर से लाओगे 1-2 दिन का तो वो भी मैनेज हो जाएगा, थोड़ी बहुत चीज़ें करके लाओगे तो हो जाएगा। अब उसके बाद करते हैं अपन गौरीकुंड से। तो गौरीकुंड से भाई इधर चीज़ें मिलती है महंगी। अगर आप घर से लाओगे खाने पीने का सामान तो अच्छा रहेगा। तो गौरीकुंड से अगर आप पिट्ठू में आओगे तो फिर वो अलग से, थोड़ा वीआईपी वाला वो अलग से इंक्लूड कर लेना। मैं ऐसा लो बजट में बता रहा आपको। तो इधर तुम चढ़ जाओगे ऐसे ही फ्री में। रास्ते में से खाने पीने खाली तो 300 रुपये समझ लो। 300 रुपये का चढ़ते टाइम, 300 रुपये या 400 रुपये का। तो 1900 प्लस 400 रुपये और ऐड कर लो तो 2300 रुपये हो गए। 2300 के बाद एक दिन का किराया कितना है टेंट का, 400 रुपये। तो 23 4 2700 रुपये ये हो गए। ठीक है। यहाँ इसके बाद अगर आप इधर कुछ खाओगे पियोगे जो भी करोगे तो वो और कितना हो गया, इधर भी 500 रुपये पकड़ लो एग्जाम्पल के लिए। अगर आपको अच्छे से खाना पीना है तो मतलब दोनों टाइम का 1000 रुपये खाने पीने का, जो भी चुट फुट चीज़ें हैं, तो 2300 3300 रुपये हो गए। मतलब आने जाने का सारी चीज़ें 3300 रुपये, लो से लो बजट 3300 रुपये भाई। 3300 और चीज़ें थोड़ी बहुत कहीं कुछ ले जाओगे कुछ करोगे तो एग्जाम्पल 4000 पकड़ लो अपन। तो भाई 4000 रुपये में अगर आप लो बजट में करोगे तो आसानी से 4000 रुपये में यात्रा हो जाएगी तुम्हारी। अगर हिसाब से करोगे, अपने हिसाब से लाओगे सारी चीज़ें, तो एक दिन का, जैसे एक दिन में दर्शन करके भी जाना है। अब टाइम को बता रहा भाई मैं, देखो दिल्ली तक अब तुम देख लो कि कितना टाइम लगता है तुम्हारे होम टाउन से दिल्ली आने में। उसके बाद दिल्ली से आना है आपको कहाँ, ऋषिकेश, जहाँ 4 घंटे वो लगेंगे। उसके बाद तुरंत बैठोगे तो 8 से 9 घंटे उधर लगेंगे। मतलब एक दिन में आप आराम से सोनप्रयाग आ जाओगे। उसके बाद दूसरे दिन में एक दिन आपको चढ़ाई का लग जाएगा, तो 2 दिन हो गए। और तीसरे दिन आप दर्शन करोगे 3 दिन, मतलब 6 से 7 दिनों की आपको ये यात्रा रहेगी। घर से लेके इधर तक जो भी है, दिल्ली से लेके वापस दिल्ली तक की 6 से 7 दिनों की यात्रा रहेगी। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, ऐसी है। और भाई अगर आप नॉर्मली घूम के जाओगे तो भाई 4000 रुपये भी नहीं लगेगा, मैं बता रहा तुमको। मैं तो यहाँ तक फ्री में आया हूँ, खाने पीने का भी चीज़ें हैं। और लो बजट में आओगे तो भाई इधर एक टाइम का भंडारा भी चलता है, जिधर आप भंडारा खा सकते हो। और इधर घूमने के लिए भाई देखो, मंदिर आओगे ना तो मैं रियल बता रहा हूँ तुमको, सिर्फ मंदिर के दर्शन करोगे तो आपका बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। आप थोड़ी आसपास की चीज़ें, जैसे सामने काल भैरव बाबा का मंदिर, उधर जाओगे। इधर बासुकी ताल है, इधर झरने वगैरह है। मतलब इधर ऐसी चीज़ें घूमोगे आसपास तो तुम्हारा एक्सपीरियंस लगेगा तुम सच में भाई जन्नत में आ गए हो। पर ऐसे मंदिर आओगे तो मंदिर बस में आपको थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गई, साधु संत है, सारी चीज़ें हैं। और भाई ऑक्सीजन और थोड़ी बहुत टैबलेट वगैरह लेके आ जाना, क्योंकि इधर ऑक्सीजन कम मिलता है तो दिक्कत जाती है। बाकी इधर मेडिकल वगैरह भी मिल जाएंगे। और यहाँ का जो सामान है, सारी चीज़ें हैं, इधर सीधे 3 गुना महंगी मिलती है, जो तो बता ही दिया मैंने। अभी देखो, अभी चल रहा है इधर कंस्ट्रक्शन का काम, सारी चीज़ें और भी अच्छी तरीके से बनने वाली इधर। और जो लोग टेंट लेके आओगे तो भाई तुम्हारे पैसे और भी बच जाएंगे। अगर तुमको मतलब अच्छे से चीज़ें एक्सप्लोर करना है, इधर अच्छे से देखना, भाई एक सिंपल सा टेंट लेके आ जाना। अगर 2 लोग आ रहे हो तो डीकैथलॉन का आता है 2500 रुपये का। अगर नहीं लाना तो ऐसे 11-1200 में फ्लिपकार्ट मिल जाएंगे। बस उस पर थोड़ा सा आपको ठंड वगैरह का एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे लगा सकते हो जैसे मैंने लगाया हूँ अभी इधर टेंट, मेरा वो उधर लगा है, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे शौचालय वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सफाई हर एक चीज़ में फ्री में मिल जाएगी, वो भी ऐसा कुछ है नहीं। और मतलब हर एक चीज़ है, जैसे नहाने का पानी इधर 100 रुपये में मिलता है भाई, गर्म वाला। वो भी इतना गर्म नहीं रहता जितना तुम सोच रहे होंगे। तो अभी है शायद 19 तारीख, और इधर का व्यू कुछ ऐसा है केदार घाटी का, जो कि देख ही सकते हो आप मेरे पीछे। और सारी चीज़ें भाई, अगर आपको पूरे अच्छे से जानना है हर एक जगह के बारे में, इधर
केदारनाथ की कौन कौन सी घूमने लायक जगह है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं सबका पर्सनल एक एक ब्लॉग बना के डाल रहा हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हो या यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हो। यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो भी डाला हूँ मैंने। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि भाई मेरे को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, क्योंकि भाई मेहनत कर रहा मैं भी। और इधर ठंड तो भाई बहुत तेज़ है, तो यहाँ जो भी आ रहा है तो गर्म कपड़े लेकर ज़रूर आना। मिलते हैं कल। हर हर महादेव।